आपको याद है जब इंटरनेट एक छोटे शांत शहर जैसा लगता था, तब याहू उसके बीच में महल जैसा था। कई लोगों के लिए याहू सिर्फ एक वेबसाइट नहीं था, वह खुद इंटरनेट था। yahoo.com टाइप करना एक आदत बन गई थी। उसका होम पेज एक व्यस्त शहर के चौक जैसा था, जहां न्यूज, वेदर, स्पोर्ट्स और भी बहुत कुछ मिलता था। आइकॉनिक याहू जिंगल हमारे शुरुआती डिजिटल एडवेंचर्स का साउंड ट्रैक था। याहू हमारा भरोसेमंद गाइड था, एक सुकून देने वाला साथी जब हम विशाल नई ऑनलाइन दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। सोशल मीडिया से पहले याहू का फ्रंट पेज दुनिया के लिए हमारी खिड़की था, लाखों लोगों के लिए एक साझा अनुभव। आज हम गूगल और फेसबुक की बात करते हैं, लेकिन एक जनरेशन के लिए इंटरनेट याहू से शुरू होकर याहू पर ही खत्म होता था। यह शुरुआती इंटरनेट के गुमशुदा राजा की कहानी है। याहू की कहानी 1944 में स्टैनफोर्ड के एक अस्त व्यस्त ट्रेलर से शुरू होती है, जहां दो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जेरी यांग और डेविड फिलो थे। वेब उस समय अराजकता से भरा था। कोई मैप नहीं, कोई गाइड नहीं, तो उन्होंने अपना खुद का बनाया पसंदीदा साइट्स की एक सिंपल हाथ से चुनी हुई लिस्ट। जेरी और डेविड की वर्ल्ड वाइड वेब की गाइड स्टैनफोर्ड से आगे तेजी से फैल गई। उनकी लिस्ट इतनी पॉपुलर हो गई कि उसने यूनिवर्सिटी के सर्वर क्रैश कर दिए। इसकी पोटेंशियल को समझते हुए उन्होंने इसे याहू के रूप में रीब्रांड किया। Yet another hierarchical officious oracle। यह अटपटा नाम शुरुआती इंटरनेट एडवेंचर की भावना को दर्शाता था। 1925 में याहू एक बिजनेस के रूप में लॉन्च हुआ, ठीक तभी जब वेब की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। याहू सिर्फ एक सर्च टूल नहीं था, यह एक फ्रेंडली ह्यूमन क्यूरेटेड डायरेक्टरी था। इस पर्सनल टच ने इंटरनेट को एक्सेसिबल और वेलकमिंग महसूस कराया। एक सिंपल लिस्ट से याहू ऑनलाइन दुनिया का फ्रंट डोर बन गया। याहू सिर्फ एक डायरेक्टरी बनकर नहीं रुका, उसने एसेंशियल सर्विसेज का एक एम्पायर बनाया। याहू मेल जो 1997 में लॉन्च्ड हुआ, ने लाखों लोगों को उनका पहला परमानेंट फ्री ईमेल एड्रेस दिया। कई लोगों के लिए एक याहू आईडी उनकी डिजिटल आइडेंटिटी थी। फिर 1998 में याहू मैसेंजर आया, एक वर्चुअल हैंगआउट जिसने ऑनलाइन सोशल लाइफ को डिफाइन किया। स्टेटस मैसेजेस, इमोटिकॉन्स और चैट रूम्स ने इसे ओरिजिनल सोशल नेटवर्क बनाया। याहू ने न्यूज, फाइनेंस, स्पोर्ट्स और गेम्स में भी एक्सपैंड किया, और हर एक अपने आप में लीडर बन गया। उसने एक स्टिकी इकोसिस्टम बनाया, एक दीवार वाला बगीचा जहां यूजर्स को कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक शानदार पीरियड के लिए याहू ही इंटरनेट था। हम सब उसके पर्पल बैनर के नीचे रहते थे। कभी-कभी जो डिसीजन आप नहीं लेते, वे आपको हमेशा के लिए परेशान करते हैं। 1968 में गूगल के फाउंडर्स ने अपनी सर्च टेक्नोलॉजी याहू को
$1 मिलियन में बेचने की पेशकश की, लेकिन याहू ने मना कर दिया। सालों बाद याहू ने गूगल को खरीदने की कोशिश की, लेकिन डील नहीं हो पाई। 2006 में याहू ने फेसबुक को भी लगभग खरीद लिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर ऑफर कम कर दिया। ये सिर्फ छूटी हुई डील्स नहीं थी, ये छूटे हुए भविष्य थे। गूगल और फेसबुक के भूत हमेशा याहू को परेशान करते रहेंगे। कभी कभी एक्शन न लेना सबसे बड़ी गलती होती है। .com बबल फटने के बाद याहू कंफ्यूजन और इंस्टेबिलिटी के दौर में आ गया। सीईओ का ऑफिस एक घूमने वाला दरवाजा बन गया। टेरी सेमेल, जेरी यांग, कैरल बार्ट्स, स्कॉट थॉम्पसन, हर एक नए विजन के साथ, लेकिन किसी का भी स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। याहू तय नहीं कर पा रहा था, क्या वह एक मीडिया कंपनी थी या एक टेक कंपनी। इस लगातार आइडेंटिटी क्राइसिस ने एम्प्लॉयज और यूजर्स को कंफ्यूज कर दिया। जबकि गूगल और एप्पल ने फोकस किया और इनोवेशन किया, याहू ने अंतहीन रूप से रीऑर्गेनाइज किया। टैलेंटेड स्टाफ चले गए और पायोनियरिंग स्पिरिट फीकी पड़ गई। 2012 में मारिसा मेयर के आने से उम्मीद जगी, लेकिन कंपनी पहले ही बहुत टूट चुकी थी। उन्होंने स्टार्टअप्स को एक्वायर किया, प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन किया और मोबाइल के लिए पुश किया। लेकिन यह काफी नहीं था। सालों के इंडिसीजन और बदलती स्ट्रेटजीज ने अपना असर दिखाया था। कभी महान शिप पहले ही डूब रहा था। एक जनरेशन के लिए याहू मैसेंजर दोस्ती और देर रात की चैट्स की आवाज था। इसने ऑनलाइन स्टेटस, इमोटिकॉन्स और चैट रूम्स को पायोनियर किया, दुनिया भर के लोगों को जोड़ते हुए। लेकिन जैसे सोशल मीडिया और मोबाइल एप्स ने जगह ले ली, मैसेंजर फीका पड़ गया। लॉगिन्स कम हो गए, चैट रूम्स खाली हो गए और जुलाई 2018 में याहू ने प्लग खींच लिया। कोई भव्य विदाई नहीं थी, बस एक युग का शांत अंत। कई लोगों के लिए यह बचपन का खेल का मैदान खोने जैसा लगा। यादें बाकी हैं, भले ही डिजिटल डोरबेल शांत हो गई हो। याहू का आखिरी चैप्टर एक शांत वाला था। 2017 में वेराइजन ने याहू के कोर बिजनेस को $4.48 बिलियन में खरीदा, जो उसकी पिछली वैल्यू का एक छोटा सा हिस्सा था। सबसे वैल्यूएबल एसेट याहू का वेब बिजनेस भी नहीं था, बल्कि अलीबाबा में उसकी हिस्सेदारी थी। वेराइजन ने याहू को AOL के साथ मिलाकर ओथ बनाया, पुराने साम्राज्यों से बना एक नया वादा। याहू कभी एक टेक जायंट, एक बड़ी कॉरपोरेशन में सिर्फ एक और डिवीजन बन गया। पर्पल ब्रांड अभी भी मौजूद है, लेकिन यह अपने पुराने रूप का एक भूत है। राजा ने अपना ताज खो दिया था। याहू की कहानी डिजिटल युग के लिए एक चेतावनी भरी कहानी है। उसकी पहली गलती आत्मसंतुष्टि थी, अपने महल की रक्षा करना बजाय नई जमीनें तलाशने के। उसकी दूसरी गलती फोकस की कमी थी, सब कुछ बनने की कोशिश करना, लेकिन किसी भी चीज में उत्कृष्ट न होना। गूगल और फेसबुक ने एक चीज को पूरी तरह से बेहतर बनाकर तरक्की की। याहू अतीत से चिपका रहा, खुद को बदलने से डरता रहा। सच्ची इनोवेशन का मतलब है कि आपने जो बनाया है उसे बेहतर बनाने के लिए तोड़ने को तैयार रहना। टेक में
अतीत भविष्य के बारे में कुछ भी गारंटी नहीं देता। सफलता अस्थायी है। इनोवेशन लगातार होना चाहिए। जिस पल आप दौड़ना बंद करते हैं, आप पीछे हटने लगते हैं। याहू का उदय और पतन हर कंपनी और एंटरप्रेन्योर के लिए एक सबक है। आज याहू एक दूर के समय की एक गूंज है, एक ब्रांड जो नॉस्टैल्जिया और यादें जगाता है। यह डिजिटल दुनिया में हमारा पहला गाइड था, जिसने वेब पोर्टल्स को पायनियर किया। मुफ्त ईमेल और ऑनलाइन कम्युनिटीज को पायनियर किया। उसकी विरासत इंटरनेट के ताने बाने में बुनी हुई है। याहू की कहानी सिर्फ फेलियर के बारे में नहीं है, बल्कि क्रिएशन, छूटे हुए मौकों और बदलाव की तेजी के बारे में है। यहां तक कि सबसे महान साम्राज्य भी फीके पड़ सकते हैं, किसी एक झटके से नहीं, बल्कि विजन के धीमे क्षरण से। उत्साह, इनोवेशन और पीछे छोड़े गए पाठों को याद रखें। डिजिटल हवा में सबसे तेज दहाड़ भी फुसफुसाहट बन सकती है।